देंगे। अग्निवीर योजना समाप्त करेंगे, फौज की रेगुलर भर्तियां करेंगे, वन रैंक वन पेंशन की जो विसंगतियां हैं उनको दूर करेंगे, सबको वन रैंक और वन पेंशन देंगे। पिछले 10 सालों से जिस प्रकार गढ़वाल लोकसभा संसदीय क्षेत्र में शून्य पड़ा हुआ है, पूरे उत्तराखंड के सांसद शून्य पड़े हुए हैं। उत्तराखंड में अग्निवीर योजना लागू हो गई, फौज की भर्तियां बंद हो गई, OROP नहीं हुआ, वन रैंक वन पेंशन नहीं हुआ। इस वक्त हमारे साथ सांसद प्रत्याशी कांग्रेस के गणेश गोदियाल जी है। सर, किस तरीके से, क्योंकि लगातार आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, क्या जनहित के मुद्दे आपको दिखाई दे रहे हैं और क्या समस्याएं हैं लोगों की, क्योंकि आप लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि जो गणेश गोदियाल है वो कहीं ना कहीं जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनको फाइट देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या स्थिति है अगर आप लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, किस तरीके की समस्याएं लोगों की आप अवगत हो रहे हैं? देखिए, जनता को एक ऐसा व्यक्ति की अपेक्षा है जो उनके मुद्दों को उठा सके। लोकतंत्र में यही होता है, जनता ये चाहती है कि जिस बात से हम प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, उस बात को उठाने के लिए हमारा जनप्रतिनिधि काबिल हो। पिछले 10 सालों से जिस प्रकार गढ़वाल लोकसभा संसदीय क्षेत्र में शून्य पड़ा हुआ है, पूरे उत्तराखंड के सांसद शून्य पड़े हुए हैं, तो लोग मुझसे उम्मीद पाले हुए हैं कि भाई ये कुछ करेंगे। मैं लोगों की बात उठा रहा हूं और लोग मेरी बातों को हाथों हाथ ले रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से कि रक्षा के राज्य मंत्री केंद्र के इसी उत्तराखंड के संसद के सदस्य हैं अजय भट्ट जी, और उनके रहते हुए उत्तराखंड में अग्निवीर योजना लागू हो गई, फौज की भर्तियां बंद हो गई, OROP नहीं हुआ, वन रैंक वन पेंशन नहीं हुआ। तो लोग पूछना चाहेंगे ना अपने सांसद से कि भाई जब इसी प्रदेश के दूसरे सांसद मंत्री हैं तो उनसे तुम क्या काम करा रहे हो। तो अब लोग वो उम्मीद मुझ में देख रहे हैं और निश्चित रूप में लोग मुझे अपना आशीर्वाद देंगे और इन सब बातों पर हम संसद में चर्चा करेंगे, सरकार से जवाब मांगेंगे। हमारी सरकार होगी तो निश्चित रूप में जिन बातों को हम कह रहे हैं उनको अंजाम देंगे। अग्निवीर योजना समाप्त करेंगे, फौज की रेगुलर भर्तियां करेंगे, वन रैंक वन पेंशन की जो विसंगतियां हैं उनको दूर करेंगे, सबको वन रैंक और वन पेंशन देंगे। बेरोजगारी को दूर करने के लिए हम सभी शिक्षित युवाओं को 1 साल की अप्रेंटिस ट्रेनिंग और उसके बाद परमानेंट नौकरी, गरीब बहनों को साल का 1 लाख रुपए सम्मान राशि, ये सब हमारे वादे हैं और इन वादों पर हम जनता के बीच जा रहे हैं। सर, अगर बात की जाए तो क्या स्थानीय मुद्दे भी कुछ ऐसे हैं कि जिस तरीके से जो जनता का समर्थन मिल रहा हो, या जनता जिन भाजपा से या फिर अन्य जो दल है उनकी क्या स्थिति, और स्थानीय मुद्दे कौन कौन से रहे हैं? स्थानीय मुद्दे भी हैं। अभी सरकार का नारा है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और अंकिता भंडारी की हत्या उनके नेताओं ने कर दी। अंकिता भंडारी के साथ वो तथाकथित VIP एक कहा जा रहा है कि उनके बहुत बड़े नेता हैं। अब उनको बचाने के लिए सरकार पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। ये स्थानीय मुद्दे हैं। क्या बेटियों को इस प्रकार बेटियों को जो कांड ये हुआ, तो एक संदेश है पूरी बेटियों में, सभी बेटियों में, कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का बेटियों के साथ क्या रवैया है। खाली बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ बोलने के लिए, ये सब बोलने की बात है, ये सब जुमले हैं उनके लिए, लेकिन हमारे लिए जुमले नहीं, हमारे लिए ये हकीकत है। और हमारा संकल्प है कि जीतने के बाद इन सब बातों पर मैं सरकार को मजबूर करूंगा कि सरकार इस पर जवाब दे और कार्रवाई करे। धन्यवाद। तो ये थे गणेश गोदियाल जी, जो लगातार क्षेत्र में जनता के बीच जा रहे हैं, और उनका कहना है कि जनता के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनके साथ ही साथ जो नेशनल मुद्दे हैं वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूती दिलाएंगे। राहुल सिंह, रामनगर।